गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सभी। उम्मीद करता हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे तथा अपने घर पर होंगे। तो देखिए, जो अपना चैप्टर नंबर 4 है मैथमेटिक्स में डिटरमिनेंट यानी कि सारणिक, उसके पहले 2 पार्ट्स की वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आपको वो दोनों पार्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था? लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि किसी भी 3/3 ऑर्डर के डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा मेथड पढ़ चुके हैं। सारूस डायग्राम मेथड हमने ट्राई किया था और वो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हमने सारणिक के उपसारणिक पढ़े थे। उपसारणिक आपको समझ में आ गया होगा भी, जितने किसी भी सारणिक के अंदर अवयव होते हैं उतने उसमें क्या होते हैं, उपसारणिक होते हैं। अब हम थर्ड वीडियो में उससे नेक्स्ट टॉपिक लेके चल रहे हैं, जिसकी हेडिंग अपने पास है सारणिक के सहखंड। थोड़ा सा यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि मैंने ये बोला है यहाँ पर सारणिक के सहखंड। देखिए, एक तो यहाँ पे वर्ड आया है सहखंड, एक आप आगे जाके पढ़ोगे सहखंडज, इसी चैप्टर में आएगा थोड़ी देर बाद में, सहखंडज। तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है ये कि सहखंड की बात की है या सहखंडज की बात की है। सहखंडज अलग चीज़ होती है जिसको हम एडजॉइंट बोलेंगे, और सहखंड जो अब हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं वो क्या आपके पास को फैक्टर बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। तो सहखंडज और सहखंड अलग अलग चीज़ें होती है, आपको ध्यान से इसको समझना है। तो सारणिक के सहखंड हम डिस्कस कर रहे हैं। तो देखिए, मैंने आपको लास्ट वीडियो में करवाया था कि सारणिक के अंदर जो आपके पास उपसारणिक है वो क्या होते हैं। उपसारणिक आपको समझ में आ गया होगा। तो जितने सारणिक के अंदर उपसारणिक होते हैं उतने ही सेकंड होते हैं, यानी कि सारणिक में उपसारणिक कितने होते थे याद होगा आपको। अगर किसी सारणिक का ऑर्डर 3/3 है तो उसके अंदर 9 अवयव थे, तो हर एक अवयव के संगत एक उपसारणिक होता था। यानी कि सारणिक के अंदर टोटल कितने उपसारणिक थे, उसके अंदर 9 उपसारणिक थे। तो सेम उसी वे में सारणिक के अंदर कितने सेकंड होंगे आपके पास, 9 सेकंड होंगे। अगर कोई 2/2 ऑर्डर का सारणिक है, 2x2 का है, तो आपको पता है उसमें टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे, 4 होंगे। इन टोटल अवयव 4 होंगे, तो इसका मतलब उसके अंदर जो आपके पास उपसारणिक थे वो भी क्या बनेंगे, 4 बनेंगे। और जितने उपसारणिक होते हैं उतने सेकंड होंगे, यानी कि 4 ही इसमें क्या बनेंगे आपके पास है, सहखंड बनेंगे। तो बेसिकली जो आपके पास उपसारणिक है और सहखंड है वो आपके पास संख्या में तो बराबर होते हैं, यानी कि जितने उपसारणिक होते हैं उतने क्या होते हैं, सेकंड होते हैं। यानी कुछ ना कुछ सिमिलरिटी तो इसके अंदर हो गई। अब आप जब आगे इसको डिस्कस करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि उपसारणिक और सहखंड में कोई ज़्यादा बड़ा डिफरेंस नहीं होता, दोनों सेम से होते हैं, बस थोड़ा सा माइनर सा डिफरेंस होता है। वो कहाँ होता है वो आपको देखना पड़ेगा। तो देखिए, सारणिक के सेकंड की डेफिनेशन यहाँ पे मैंने क्या लिखवा रखी है, किसी भी सारणिक में आईवीं पंक्ति यानी जो एलिमेंट आपको दे रखा होगा उसके संगत आप देखोगे वो कौन सी पंक्ति में होगा। आईवीं पंक्ति में जेवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव। आईवीं पंक्ति और जेवें स्तंभ के प्रतिच्छेदन पर स्थित अवयव का मतलब क्या होगा, आपके पास एक ऐसा अवयव है जो आईवीं पंक्ति के अंदर है और जेवें स्तंभ के अंदर है स्थित अवयव AIJ का सेकंड यानी कि कोफैक्टर क्या होगा, वो होगा कैपिटल FIJ। याद रखो, देखो मैंने आपको बताया था कि उपसारणिक को डिनोट करते हो आप किससे, कैपिटल AIJ से डिनोट करते हो, या फिर किससे डिनोट कर सकते हो आप, कैपिटल MIJ से। कैपिटल MIJ क्योंकि माइनर बोलते हैं उपसारणिक को इंग्लिश में, या फिर आपकी बुक के अकॉर्डिंग उसको आप किससे डिनोट कर सकते थे, AIJ से डिनोट कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जो सेकंड है, सेकंड को आप किससे डिनोट करोगे, कैपिटल FIJ से डिनोट करोगे। कैपिटल FIJ से डिनोट हम क्यों कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सहखंड को इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, को फैक्टर बोलते हैं। तो फैक्टर देखिए, यहाँ पे फैक्टर F से स्टार्ट होता है, तो इसलिए आप याद रख लेना को फैक्टर यानी कि F से स्टार्ट होता है, इसलिए इसको किससे डिनोट करेंगे, हम कैपिटल F से डिनोट करेंगे। और उसकी वैल्यू क्या होती है, स्मॉल, इसकी FIJ की वैल्यू क्या होगी आपके पास, देखो -1⁻⁻I+J, यानी -1 की पावर आपको क्या करनी है, I+J करना है। यानी यहाँ पे जो सफिक्स होगा उन दोनों को ऐड करके -1 की पावर में आपको लिखना है, और आगे क्या लिखना है आपको, कैपिटल AIJ। और कैपिटल AIJ आपको पता है क्या होता है, उपसारणिक होता है, और उपसारणिक आपको निकालना आता है। तो बेसिकली अगर आप ध्यान से देखोगे तो क्या मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में, वो देखिए आप। ये इतनी चीज़ देखिए, अगर आप कैपिटल AIJ की बात करो, सिर्फ दोबारा बना लेते हैं इसको, देखो ये कैपिटल AIJ की अगर आप बात करते हो तो ये तो उपसारणिक है, और उपसारणिक कैसे निकाला जाता है ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया। अब हम पूरे की बात कर लेते हैं, यानी कि हम सेकंड की बात कर लेते हैं। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड है। देखिए ध्यान से, ये आपके पास सेकंड है। जो मैंने रेड स्क्वायर में लिखा है, रेक्टेंगल में लिखा है, वो आपके पास क्या है,
वो आपके पास है उपसारणिक, वो आपको निकालना आता है। जो मैंने यहाँ पे ग्रीन में लिखा है वो आपके पास क्या है, वो है सहखंड, वो हम निकालेंगे अब। तो देखिए सहखंड में और उपसारणिक में कितना डिफरेंस है। उपसारणिक तो आएगा ये जी तो आएगा इसके अंदर, बस मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा, -1 की पावर i प्लस j आपको करना है, यानी कि जो उपसारणिक है उसको मल्टीप्लाई करवाना है -1 रेज टू द पावर i प्लस j, जहाँ पे i प्लस j आपके पास एलिमेंट के सफिक्स होंगे, तो वो आपको क्या मिल जाएगा, सहखंड मिल जाएगा। एक एग्जाम्पल करते हैं फिर आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी। देखिए जैसे यहाँ पे क्या है, डेल्टा कोई भी सारणिक है, आपको क्या करना है, इस सारणिक के अंदर निकालना क्या है, आपको सहखंड निकालना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये क्लियर कर लेना आप कि जितने सारणिक के अंदर अवयव होते हैं उतने उसके सहखंड बनेंगे। तो इस सारणिक के अंदर कितने अवयव है, देखिए 3×3 का है, तो ऑब्वियस सी बात है इस सारणिक के अंदर कितने एलिमेंट होंगे आपके पास, इसके अंदर 9 एलिमेंट्स होंगे, तो इसके अंदर सहखंड कितने बनेंगे आपके पास, 9 ही सहखंड बनेंगे। क्लियर है बात। सारणिक के अंदर अवयव कितने हैं, 9 है, तो इसके सेकंड कितने बनेंगे, 9 ही बनेंगे। हर एक अवयव के कोरेस्पोंडिंग आपको अलग सेकंड यानी कोफैक्टर मिलेगा। स्टार्ट करते हैं हम सबसे पहले एलिमेंट यानी A11 पर। देखिए साइड में मैंने इसकी कोरेस्पोंडिंग पोजीशन लिख रखी है, आपको पता ही होगा ये तो। सबसे पहला एलिमेंट क्या होता है, पहली पंक्ति में पहले स्तंभ में है तो उसको आप A11 बोलते हो। तो A11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 1। A11 की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए A11 की वैल्यू है, आप देखोगे यहाँ पे, तो A11 की वैल्यू है यहाँ पर देखिए 1 है। उसके संगत आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना। तो A11 की पहले हम A11 को इंसर्कल कर लेते हैं। क्लियर है बात। अब हम थोड़ा सा रिकॉल करते हैं लास्ट वीडियो को। अगर आपको उपसारणिक निकालना होता तो आप क्या करते हैं, उपसारणिक निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पंक्ति में वो एलिमेंट होता है और जिस कॉलम में वो एलिमेंट होता है उस पंक्ति या कॉलम को आपको छोड़ना होता है। तो ये देखिए ये एलिमेंट आपके पास कौन सी पंक्ति में है, ये पहली पंक्ति में है। क्लियर है बात। कौन से स्तंभ में है, ये पहले स्तंभ में है। जिस पंक्ति में होगा और जिस स्तंभ में होगा उसको आपको छोड़ना होगा, यानी उसको कंसीडर आपको नहीं करना। पीछे जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको अगर आप लिखते हो तो 5 2 5 1। अगर आपने ये अगर आप सिर्फ इतना लिखते, देखो यहाँ पे ध्यान से, अगर आप सिर्फ इतना लिखते हैं यहाँ पर, तो ये क्या होता, ये उपसारणिक होता। क्लियर है बात, ये उपसारणिक ही तो है। और अब आपको अब यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है यहाँ पे सेकंड। तो सेकंड के लिए मैंने एक्स्ट्रा क्या किया वो देखिए, यहाँ पे F11 हम निकाल रहे हैं, तो F का जो सफिक्स है उसमें 1 और 1 है। आपको क्या करना है, जो उपसारणिक था ये आपके पास उपसारणिक है, उपसारणिक के मल्टीप्लाई में आपने क्या कर दिया, -1 रेज टू द पावर, जो आपके पास सफिक्स है 1 + 1 आपको यहाँ पे करना है, वो आपने यहाँ पे करोगे। तो -1 की पावर कितनी हो जाएगी, 2, और -1 की पावर 2 आपको पता है कितना होता है, +1। तो ये मैंने +1 यहाँ पे लिख दिया, सेम एज इट इज। ये आपके पास क्या है, 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे हम, 5 × 1। ठीक है, 5 आ गया, -5 × 2 क्या आएगा आपके पास, 10। तो इसकी वैल्यू क्या आएगी आपके पास, -5 आएगी। ये आपके पास क्या होता है, आंसर होता है किसका आंसर है ये आपके पास, A11 = 1 के संगत सेकंड। क्लियर है बात। अब नेक्स्ट एलिमेंट के संगत आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। तो आप क्या करोगे, पहले आप ये देखिए एलिमेंट कौन सा है, तो एलिमेंट है ये A12। ठीक है, अब आपको सेकंड निकालना है, तो उससे पहले देखिए उपसारणिक तो निकालना ही पड़ेगा। तो कौन सी पंक्ति में है, कौन सी पंक्ति में है वो देखिए, पहले आप पहली पंक्ति में है, कौन से स्तंभ में है, दूसरे स्तंभ में है। जिस पंक्ति और स्तंभ में है उसको एक बार छोड़ दो, पीछे क्या बच गया, 4 2 3 1, 4 2 3 1। तो देखिए सेकंड आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, A12 का सेकंड निकालना है, A12 का सेकंड निकालना है, तो आप यहाँ पे क्या करोगे, -1 की पावर, यहाँ पे 1 2 है तो क्या करोगे, 1 + 2 कर दिया आपने। और बाकी आपको पता ही उपसारणिक लिखना ही होता है, तो 4 2 3 1 ये मैंने सेम एज इट इज लिख दिया। सिर्फ उपसारणिक निकालना होता तो आप सिर्फ इतनी चीज़ लिखते। क्लियर है बात। अगर आपको सेकंड में निकालना है तो साथ में आपको क्या ऐड करना पड़ेगा, ये चीज़ आपको यहाँ पर ऐड करनी पड़ेगी। बस ये डिफरेंस होता है किसमें, उपसारणिक में और सहखंड में। क्लियर है बात। तो अब देखिए क्या आएगी इसकी हम कैलकुलेशन अगर हम करते हैं, तो -1 रेज टू पावर 1 + 2 यानी -1 की पावर 3 हो गया। और -1 की पावर जब भी ओड होती है, विषम संख्या होती है, तो उसकी वैल्यू क्या होती है आपको पता है, उसकी वैल्यू होती है -1। यहाँ पे -1 आ गया, दिखाई दे रहा है आपको। इसके बाद देखिए नेक्स्ट आपके पास 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसकी वैल्यू आपको निकालनी आती है। कैसे करते हैं हम, 4 को मल्टीप्लाई करवाइए 1 से, क्या आ गया 4, फिर माइनस का निशान बीच में, 3 को मल्टीप्लाई करवाइए 2 से, 3 × 2 = 6 आएगा, तो 4 - 2
4 माइनस 6 कितना आ गया, -2 आ गया। -2 को मल्टीप्लाई करो -1 से, तो वो क्या आएगा आपके पास, वो आपके पास क्या आएगा, यहाँ पर 2 आ गया। तो आपको ये आंसर आ गया A12 बराबर -2 के संगत सेकंड मिल गया। ऐसे ही मान लीजिए आपको A13 बराबर, A13 आपके पास क्या है, यहाँ पे देखिए 3 है, इसके संगत सेकंड निकालना पड़े तो आप क्या करोगे, पहले ये देखोगे ये कौन सी पंक्ति में है, तो ये फर्स्ट रो में है, उसको आपको छोड़ना है। कौन से स्तंभ में है, थर्ड कॉलम में है, इसको भी आपको छोड़ना है। पीछे क्या बच गया 4 5 3 5, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हो 4 5 3 5 आपको दिख रहा होगा, ये 4 5 3 5 आ गया। क्लियर है बात। अब ये 4 5 3 5 आ गया। अब A13 बराबर 13 का A13 का सेकंड निकालना था आपको, तो आप क्या करोगे, -1 रेज़ टू पावर क्या आ जाएगा, सफिक्स क्या है देखिए ध्यान से, 13 है, सफिक्स भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे क्या है सफिक्स इसका 13 है, तो -1 की पावर क्या कर दिया आपने, 1 + 3 कर दिया। आगे सेम आपके पास जो उपसारणिक वाला प्रोसीजर है वो सेम है ही, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब -1 की पावर 4 हो गया, -1 की पावर इवन यानी सम संख्या होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है, +1 होती है। इसको आप सोल्व कर ही सकते हो। 4 5 ज़ा 20 -3 5 ज़ा 15, सब्ट्रैक्ट करके सोल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी आपके पास 5। इसी प्रकार आप किसी भी एलिमेंट के कोरेस्पोंडिंग सेकंड निकाल सकते हो, यानी कि हर एक एलिमेंट के संगत आप एक सेकंड फाइंड आउट कर सकते हो। यानी कि जितने एलिमेंट होंगे उतने ही उपसारणिक होंगे और जितने एलिमेंट होंगे उतने ही सेकंड होंगे। उपसारणिक और सेकंड में आपके पास मुख्यतः क्या डिफरेंस होगा, उपसारणिक और सेकंड में डिफरेंस ये होगा कि जो आपके पास उपसारणिक होता है उसके अंदर आपको -1 की पावर i+j नहीं करना होता, जबकि सेकंड में आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी। बाकी दोनों क्या है, ऑलमोस्ट सेम ही चीज़ है। तो अब देखिए नेक्स्ट आपके पास हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.1। बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है, इसके क्वेश्चंस को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए एक्सरसाइज 4.1 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपके पास, देखिए k के किस मान के लिए सारणिक का मान क्या होगा, 0 होगा। यानी आपको स्मॉल k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिसके लिए ये जो आपको डिटरमिनेंट दे रखा है, ये आपको सारणिक दे रखा है, इसका मान क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आपको पूछा गया है किस मान के लिए ये चीज़ पॉसिबल होगी। तो देखिए दिया गया क्या है आपको, गिवन क्या है कि ये जो सारणिक है इसका मान कितना है, 0 है। तो इस सारणिक की वैल्यू मैंने किसके बराबर रख ली, यहाँ पर 0 के इक्वल, यानी 0 के इक्वल मैंने पुट कर दी। अब देखिए जो सारणिक है वो 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, तो ऑब्वियस सी बात है इसमें हम क्या करेंगे, 2/2 ऑर्डर का सारणिक के वैल्यू निकालने के लिए k को मल्टीप्लाई करवाएंगे -3 के साथ, तो क्या आएगा -3k, दिखाई दे रहा है आपको। फिर माइनस का निशान, 4 को मल्टीप्लाई कराओगे 2 के साथ तो क्या आएगा, -8 इज इक्वल टू क्या आपके पास है 0 है, तो -3k -8 इज इक्वल टू 0। 3k को मैं राइट हैंड साइड में लेके जाता हूँ तो ये नेगेटिव की बजाय क्या हो जाएगा पॉजिटिव, तो 3k इज इक्वल टू क्या आ गया -8 आ गया। यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो -8/3, ये इसका क्या होगा, आंसर होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन काफ़ी इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन के ऊपर। सेकंड क्वेश्चन आपके पास क्या है, यदि डिटरमिनेंट आपको दे रखा है x y 2 4 यानी 2/2 ऑर्डर का, ये भी आपके पास डिटरमिनेंट है, और इसकी वैल्यू आपको किसके इक्वल दे रखी है, 0 के इक्वल दे रखी है। आपको पूछा क्या गया है, x अनुपात y का मान ज्ञात कीजिए, यानी x/y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे करोगे, देखिए जो गिवन है सबसे पहले वो लिखिए, गिवन दैट x y 2 4 इज इक्वल टू 0। क्लियर है बात। अब ये 2/2 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है तो वैल्यू निकालने का आपको पता ही है, 4 × x क्या आएगा 4x दिख रहा होगा आपको, फिर माइनस का निशान, उसके बाद क्या है 2 × y, तो वो क्या आएगा आपके पास 2y, 4x - 2y इज इक्वल टू 0। 2y को भेजिए राइट हैंड साइड में, 4x इज इक्वल टू 2y, तो यहाँ से देखिए x/y की वैल्यू निकालनी है आपको, तो आप x अनुपात y निकाल लो। तो x अनुपात y निकालोगे तो कैसे आएगा, देखिए x/y निकाल रहे हैं हम, तो इस y को हम इस साइड ले आते हैं, 4 को इस साइड भेज दिया, तो x/y की वैल्यू क्या आ गई 2/4। इसको आप कैंसिल करोगे तो क्या आएगा 1/2 आएगा, यानी x अनुपात y की वैल्यू क्या आ गई आपके पास 1/2। ये इस क्वेश्चन का क्या रहेगा, आंसर रहेगा। तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है 4.1 में, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3, देखिए आपके पास क्या है, यदि आपके पास डिटरमिनेंट दे रखा है 2 3yx, जो आपके पास डिटरमिनेंट है उसकी वैल्यू आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है, वो है 4 के इक्वल। उसके बाद दूसरा डिटरमिनेंट दे रखा है, उसकी वैल्यू किसके इक्वल है, 7 के इक्वल है। तो आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है किसकी, x और y का मान आपको ज्ञात करना है। तो गिवन दैट मैंने सबसे पहले लिख लिया।
गिवन दैट जो सारणिक आपको दे रखी है उसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड के अकॉर्डिंग मैंने उसको कंसीडर कर लिया। अब फ्रॉम बाय इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्या है अपने पास, देखिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट को अगर आप सोल्व करो तो लेफ्ट हैंड साइड में एक डिटरमिनेंट है, उसकी वैल्यू कैसे निकलेगी, 2 को मल्टीप्लाई करो x से तो क्या आएगा 2x, समझ में आ गया। फिर माइनस का निशान, 3 को मल्टीप्लाई कराओ y से तो क्या आएगा 3y, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4 सेम रहेगा, इज इक्वल टू 4, ये आ गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3। क्लियर है बात। ऐसे ही अगर आप इक्वेशन नंबर 2 से देखोगे तो मल्टीप्लाई करो 2 को x से कराओगे तो क्या आ गया 2x, फिर माइनस का निशान 4 को y से कराओ माइनस 4y इज इक्वल टू 7 आपके पास सेम रहेगा। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, दोनों सारणिक से 2 समीकरण बना सकते हो। अब आपके पास क्या है, समीकरण नंबर 3 और समीकरण नंबर 4 है। 2 समीकरण है, 2 ही वेरिएबल x और y का मान ज्ञात करना है। तो आपको पता है आप कौन सा मेथड लगा सकते हो, विलोपन विधि लगा सकते हो, प्रतिस्थापन विधि लगा सकते हो। 10 तक आपने ये चीज़ पढ़ी है। तो यहाँ पे आप देखो भी x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, और दूसरे समीकरण में भी x का कोफिशिएंट कितना है 2 है, यानी कि x का कोफिशिएंट क्या है आपके पास सेम है। यानी कि अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो x से x कैंसिल हो जाएगा। तो आप समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटा देते हो तो क्या आएगा, इक्वेशन नंबर 3 माइनस इक्वेशन नंबर 4 वी हैव। समीकरण 3 में से समीकरण नंबर 4 को घटाने पर हमारे पास क्या होगा वो देखिए, ये इक्वेशन नंबर 3 थी अपने पास और ये क्या है इक्वेशन नंबर 4। क्लियर है बात। घटाओ तो घटाओगे तो आपको पता है ना आपके पास जो साइन है वो चेंज होते हैं, तो माइनस प्लस माइनस, 2x से 2x कैंसिल हो गया, माइनस का 3y प्लस का 4y क्या आएगा आपके पास प्लस का y इज इक्वल टू -3। ये तो आपके पास है y की वैल्यू, कोई दिक्कत यहाँ तक। इसके बाद बाय इक्वेशन नंबर 3, अब जो y की वैल्यू है वो हम कहाँ पुट करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 में पुट करेंगे, यानी यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं। ये इक्वेशन नंबर 3 थी अपने पास, इसमें पुट करेंगे तो क्या आएगा देखिए, 2x सेम है, -3 इंटू वाई की वैल्यू क्या आ गई -3 आ गई, -3 इज इक्वल टू 4। ये माइनस का 9 इस साइड भेजोगे क्या हो जाएगा, सॉरी प्लस का 9 था इस साइड भेजोगे तो माइनस का 9 हो गया। ये 4 माइनस 5 9 कितना आएगा आपके पास -5 बचेगा, और x की वैल्यू क्या आएगी आपके पास -5/2 आएगी। ये इसका क्या होगा आंसर होगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 सेम ऐसा ही आपको दे रखा है, वो आपके लिए होमवर्क रहेगा, आप उसको ट्राई करोगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या दे रखा है आपको, निम्न सारणिकों के प्रथम स्तंभ के अवयवों की, तो ध्यान से देखना आपको कौन से स्तंभ के अवयवों की बात की है, यहाँ पे प्रथम स्तंभ के अवयवों की बात की है। यानी निम्नलिखित जो आपको सारणिक दे रखे हैं उसके प्रथम स्तंभ यानी फर्स्ट कॉलम पे आपको ध्यान देना है कि अवयवों की क्या निकालनी है। पहले तो उपसारणिक निकालनी है जो मैंने आपको समझा दी, उसके बाद आपको क्या निकालना है, सेकंड निकालना है। क्लियर है बात है। जो आपके पास सारणिक दे रखे हैं उसमें प्रथम स्तंभ के अवयवों की उपसारणिक और सेकंड निकालकर उसका मान आपको ज्ञात करना है। 2 सारणिक आपको दे रखे हैं। तो सबसे पहले जो सारणिक दे रखा है, फर्स्ट पार्ट सोल्व कर रहा हूँ, वो सारणिक मैंने यहाँ पे लिख लिया। इसके निकालने आपको उपसारणिक और सेकंड निकालने। पहले हम उपसारणिक की बात कर लेते हैं। तो प्रथम स्तंभ की बात की है, तो प्रथम स्तंभ में पहला अवयव आपके पास क्या है, 1 है। प्रथम स्तंभ में पहला अवयव आपके पास क्या रहेगा, 1 रहेगा। तो उसका आपको क्या निकालना है, उपसारणिक निकालना है। तो ये एलिमेंट है आपके पास। क्लियर है बात। दोबारा देखिए, ये एलिमेंट है। अब उपसारणिक निकालनी है तो आपको क्या देखनी है, ये एलिमेंट कौन सी रो में है वो देखना है आपको। तो ये एलिमेंट आपके पास कौन सी रो में है, ये फर्स्ट रो में है, यानी फर्स्ट रो को कंसीडर आपको नहीं करना। कौन से कॉलम में है, फर्स्ट कॉलम में है, तो फर्स्ट कॉलम को भी कंसीडर नहीं करना। पीछे क्या बचेगा देखिए, -1 2 5 2 ये बचा है ना। इसकी वैल्यू आप पुट कीजिए, यहाँ पे क्या आएगा -1 2 5 2। तो क्या आएगा, इसको सोल्व करोगे तो -1 × 2 क्या आएगा -2, फिर माइनस का निशान 5 × 2 क्या आएगा 10। इसकी वैल्यू क्या आ गई आपके पास -12 आ गई। अब प्रथम स्तंभ के एलिमेंट्स के आपको सेकंड निकालने हैं। तो नेक्स्ट एलिमेंट आप कौन सा कंसिडर करोगे वो देखिए। नेक्स्ट एलिमेंट आप -3 पे नहीं जाओगे, प्रथम स्तंभ में जाना है। तो प्रथम स्तंभ में पहला एलिमेंट लेने के बाद दूसरा एलिमेंट कौन सा आपके पास है, वो है 4। अब ये 4 कौन सी रो में है, कौन से कॉलम में, वो आपको देखना पड़ेगा। तो पहले रो देख लेते हैं कौन सी रो में है। ये आपके पास सेकंड रो में है। कौन से कॉलम में है, ये फर्स्ट कॉलम में है। पीछे क्या बच गया -3 2 5 2 -3 2 5 2। इसको अगर आप सोल्व करोगे तो वैल्यू किसकी बराबर आएगी, -16 की बराबर आएगी। इसी प्रकार तीसरे एलिमेंट यानी कि A31 की वैल्यू A31 के कोरस्पोंडिंग आप उपसारणिक फाइंड आउट कर सकते हो। क्लियर है बात। इसके बाद आपको देखने हैं सेकंड। सेकंड कैसे निकालोगे वो देखिए। तो सेकंड के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा इसको आप देखो, उपसारणिक और सेकंड को मैं आपस में आपको थोड़ा सा मैच करवा के बता रहा हूँ कैसे है ये। एक बार देखिए, सबसे ऊपर लाइन आपको दिख रही होगी,
ये लाइन है उपसारणी की, देखो दोबारा इसको थोड़ा सा कर्व बना लेते हैं, ये है उपसारणी की और ये है सेकंड की, ठीक है बात। तो आपको इन दो के ऊपर फोकस करना है भी क्या सिमिलरिटी है दोनों के बीच में। आपको लाइन पता चल गई होगी, एक तो ये लाइन आपको देखनी है और एक ये लाइन आपको देखनी है, क्या डिफरेंस है क्या सिमिलरिटी है। तो a11 बराबर a के संगत जब हमने उपसारणिक निकाला था उसकी वैल्यू आई थी -12, ठीक है। a11 बराबर a के संगत सेकंड हम निकाल रहे हैं, तो ये जो उपसारणिक के अंदर मैंने डिटरमिनेंट लिया था वो सेम का सेम मैंने लिया है, बस एक्स्ट्रा क्या लगाया है -1 किया, यानी ये चीज़ आपको ऐड करनी है। और -1 की पावर 1+1 करोगे तो आपको पता है कितना आएगा, -1 की पावर 1+1 करोगे तो कितना आएगा बताओ, वो आएगा आपके पास +1 ही आएगा, तो इसकी वैल्यू क्या रहेगी, सेम रहेगी, -12 आ जाएगी। फिर a21 बराबर 4 के संगत सेकंड आपको निकालना है, तो आप क्या करोगे, -1 की पावर पहले क्या कर लोगे, आपके पास -1 की पावर करोगे आप 2 + 1 कर लिया, बाकी आगे ये उपसारणिक वाला सिस्टम है ही, इसको सोल्व करोगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, +16 आ जाएगी। ऐसे ही आप a31 बराबर 3 के संगत सेकंड निकाल सकते हो। तो अगर आपसे सारणिक में किसी भी पंक्ति या स्तंभ के सेकंड या उपसारणिक पूछे जाए तो आप इजीली उनको बता सकते हो। 4.1 में आगे 1 या 2 क्वेश्चन बचते हैं, वो आपको खुद ट्राई करने हैं। अगर आपसे सोल्व नहीं होते हैं तो उनको आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि ये क्वेश्चन सोल्व नहीं हुआ, उसको हम नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करते रहेंगे। ऐसे ही अपनी स्टडी को लगातार कंटिन्यू कीजिए, और जब तक स्कूल दोबारा रीओपन नहीं होता अपनी स्टडी को कंटिन्यूटी बनाए रखना, क्योंकि सारा खेल कंटिन्यूटी का ही है। अगर आप पढ़ते रहोगे साथ साथ, थोड़ा बहुत, ज़्यादा पढ़ने की बात नहीं है, थोड़ा थोड़ा अगर साथ साथ पढ़ते रहोगे तो आप रेगुलर टच में रहोगे, और आपको ईजिली जब हम इसको रिवाइज करवाएंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। थैंक यू सो मच।